पश्चिमी यूपी को अगर साधना है तो जाहिर सी बात है वोट बैंक को कुछ इस तरह से साधना होगा कि हर वर्ग यहां पर साथ चलता नजर आए। ये बात खुद बीजेपी की तरफ से तीसरी बार बड़े चेहरे के तौर पर, बड़े ताव के तौर पर उभरे उम्मीदवार संजीव बालियान भी बखूबी जानते हैं। और ये वही मंच यहां पर रहा है जहां से कुछ देर पहले अमित शाह की दहाड़ सुनाई दी थी, जयंत चौधरी की गूंज सुनाई दी थी और संजीव बालियान का जीत का दावा एक बार फिर से सुनाई दिया गया था। लेकिन जानना जरूरी है कि संजीव बालियान आखिर किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, किस तरह से एक बार फिर से अपना जीत यहां पर परचम लहराने के लिए तैयार बैठे हैं उनके साथ में। और साथ ही संजीव बालियान की माता जी भी उनके साथ में रही। किस तरह से ये जोड़ी यहां पर सियासी धमाके के तौर पर नजर आई, मेरे सहयोगी अमित पांडे की ये स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखिए। उन्होंने कहा इटावा से भाजपा साफ हो जाएगी और उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल है, वो साफ करने की बात तो करेंगे, लेकिन ये तो जनता को तय करना है किसको साफ करेंगे और किसको हाफ करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को हाफ नहीं करेंगे, जनता साफ करेगी। संजीव जी, यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दूर विरोधी रहे आरएलडी और बीजेपी, अब एक साथ हैं। क्या फैक्टर आपके फॉर्म में काम करेंगे? साथ हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के ही कार्यकर्ता इस जनपद में, किसी तीसरी पार्टी का कार्यकर्ता वोटर मिल सकता है, कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। बहुत एग्रेसिव है कार्यकर्ता। हम अब जब साथ हो गए तो सामने कुछ बचा नहीं। और मूल रूप से जो कार्यकर्ता था दोनों पार्टी को, पहले से चाहता था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो। आम लोग इसके हमेशा पक्ष में रहे और हम गठबंधन में साथ हैं और साथ चलने वाले बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो देखिए, संजीव बालियान उम्मीदवारी के तौर पर यहां सामने भी है, चुनौतियों का पहाड़ भी यहां पर सामने है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और बार बार ये कहावत तो यहां पर अब बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई है कि दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा रास्ता है। यानी कि अगर मंजिल तक पहुंचना है, सत्ता यहां पर हासिल करनी है, जनता का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि यहां पर बनना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में यहां पर जीतना होगा। और आप उत्तर प्रदेश के मायने समझिए, एक एक सीट के, मुजफ्फरनगर के साथ में, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी होते हैं तो वो दक्षिण भारत को भी साधना नहीं भूलते हैं। यानी कि ये जमीन कितनी मजबूत है, आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। लेकिन मेरे सहयोगी अमित पांडे की एक और रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर हाई प्रोफाइल सीट को समझने के लिए कुछ रिपोर्ट्स का समीकरण के तौर पर समझना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट आप देखिए, मेरे सहयोगी अमित पांडे की। एनडीए की होने वाली इस रैली में आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता वो हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आरएलडी के युवा कार्यकर्ता कहाँ से हैं? कहाँ से? जयंत चौधरी फोरम था है जी, ग्राम सोरा बुलवाड़ का है जी, बिल्कुल सपोर्ट में चौधरी साहब के साथ, जयंत चौधरी के साथ। और वो तो ऐसी सोरम तो ऐसी नींव है सर कहा पंचायत के, जिसके निर्णय भी सोरम तो ही लिए। देखिए, ये पासी के गांव में आए हैं और ये लोग युवा है, राष्ट्रीय लोकदल के काडर है। और ठीक इसके पास अगर हम ये देखें तो बीजेपी की टोपी पहने, बीजेपी का झंडा पहने ये युवा यहाँ पर है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कुटबेता है, शाहपुर से है जी, शाहपुर से। ये बताइए कि इस बार तो आरएलडी साथ है और उधर हमने उनसे बात की, तो क्या लग रहा है चुनाव में? नड़कर कमल और क्या गठबंधनों का मजबूती होगी। बीजेपी है जी हमारे लिए, तो बस जो कुछ है यही सब कुछ करेगी और कुछ नहीं करना कोई। बस जी संजीव बालियान ही जीतेगा जी यहाँ से, तो और कोई जो खत्म ही है जी। इस तरीके से यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, जब दो पार्टी के लोग यहाँ पर मिल जाते हैं तो उस ताकत बढ़ जाती है। और यही शायद इस रैली का मकसद है, कार्यकर्ताओं का वोटरों के बीच जो संदेश फैलाना है। ये देखिए, कुछ और लोग हैं। भाई, अरे कहाँ से आए आप लोग? हम टांडा माजरा बुढ़ाना ब्लॉक से आए। इस रैली में ही हिस्सा लेने? रैली में आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? मांडी। इस बार के इक्वेशन पे क्या कहेंगे? चुनावी जो चुनाव में जो है लहर है जयंत चौधरी की और जो है बीजेपी की, दोनों का अलायंस होगा और इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। फूल की है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लोग हैं और जो लोग हैं, कार्यकर्ता मिल गए हैं, गठबंधन है, गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 18 इंडिया।